नहीं बोल सकते। मैं इसका तर्जमा नापाक करता ही नहीं, बल्कि पंडित केवलानंद जोशी ने इसका तर्जमा किया है कि जो आदमी छूत है, हम इसका तर्जमा करते हैं कि जो आदमी निचले बिरादरी का है, छोटी बिरादरी का है, ये मान सकते हैं बिरादरी छोटी बड़ी हो सकती। जो आदमी छोटी बिरादरी का है वह अपने काम के जरिए से बड़ा हो सकता है, और जो आदमी बड़ी बिरादरी का है वह अपने नापाक और नीच हरकत की वजह से वो आदमी घटिया हो सकता है। यही इस मंत्र का आधार है। इसका एग्जाम्पल है भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संविधानिक आदमी, भारत की तकदीर को लिखने वाला, भारत के संविधान को लिखने वाला। अभी सन 2026 की 26 जनवरी को हमने जो खुशियां मनाई है वो इसीलिए हमने मनाई कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और इस भारत के संविधान को लिखने वाला कोई बहुत बड़ी बिरादरी का नहीं था, शूद्र बिरादरी से आते थे, और देश की तकदीर को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कोई ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर, भारत के लोगों, मुसलमान हो कि हिंदू हो, तुम्हारा तुम कर्म से जाने जाओगे, अपने अमल से जाने जाओगे। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है कि तुम सैयद हो कि तुम कुरैशी हो कि तुम चौधरी हो, अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा अमल को देखता है। अल्लाह के नजर में सबसे ज्यादा काबिल कबूल वही है जो अल्लाह से डरने वाला होगा। क्या कोई सैयद होगा, सूद खाएगा, शराब पिएगा, जिना करेगा, बेईमानी करेगा, तो अपनी सैयदी की वजह से क्या वो इज्जतदार माना जाएगा? क्या वो अपनी सैयदी नसब की वजह से जन्नत के अंदर दाखिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा मार मार कर बंदर की तरह लाल उसी को किया जाएगा। और एक अंसारी बिरादरी का है, मान लीजिए, एक मुसलमानों में सबसे कम